स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय महाभारत की कथाएं पाठ 6 राक्षस मारा गया। पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था कि वारणावत में मेला लगा हुआ है और पांडव गए थे देखने के लिए वारणावत मेला को। उसके बाद उस महल में आग लगवा दी और वे जो निर्जन वन तक जो गुप्त मार्ग बनवाया था विदुर ने, उससे अपने वो माता कुंती के साथ पांचों पांडव निकल गए और निर्जन वन में जाकर के और लोगों ने से सोचा था कि पांडव और माता कुंती पांचों उसमें जल मरे, लेकिन वे उन्हें अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना लिया और एक नगरी में पहुँचे। इसका नाम था एक चक्र नगरी। क्या नाम था? एक चक्र नगरी। एक चक्र नगरी। एक चक्र नगरी में पहुँचे और उनका दिन भर का कार्य ये था कि एक तो माता कुंती के पास रहता था और 4 पांडव भिक्षा मांग करके जो भी अपना आटा लाते थे या जो भी चीज़ लाते थे मांग करके उसमें अपना गुजारा करते थे। और गुजारा जब वो खाना बन जाता था तो माता कुंती उसके 2 भाग कर देती थी खाने के। एक में तो 5 हिस्से और एक में अकेला भीम। तब भीम का कहीं थोड़ा सा गुजारा होता था। इस प्रकार से ये कार्य चलता रहा। एक दिन की बात थी कि उस दिन माता कुंती के पास भीम रह गए थे और चारों पांडव भिक्षा मांगने चले गए थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव और माता कुंती के पास भीम रह गए थे। तब वहाँ पर एक चक्र नगरी में एक राक्षस रहता था। वह वहाँ के निवासियों को बहुत सताता था, मारकर उन्हें खा लेता था और कुछ छोड़ देता था। यानी रोज़ कितनों पे अटैक करता था, यानी आक्रमण करता था। इसलिए वहाँ के नगरवासी बहुत परेशान हो गए थे। जब परेशान हो गए तब उन्होंने विचार करा कि राक्षस से बात की जाए और उन्हें इस प्रकार से हमें नहीं मारें, हम 1 सप्ताह में उसे यानी 1 बैलगाड़ी भोजन भेज दिया करेंगे। तब ये बात जब राक्षस को बताई तो राक्षस इस बात से सहमत हो गया और 1 सप्ताह में भोजन जाता था और अपना यानी वो राक्षस बकासुर, उसका राक्षस का नाम था बकासुर। उस राक्षस का नाम बकासुर था। वह उसे खाना खा करके अपना काम चलाया करता था। एक दिन और हाँ, उसमें जो बैल जाते थे और जो आदमी भी जाता था उस पर बैलगाड़ी पे बैठ के उसे भी खा लेता था राक्षस। इसके बाद जब उस यानी दिन बाय दिन उसका नियम था कि आज ये घर परिवार जाएगा, आज इस परिवार में से ये जाएंगे गाड़ी लेकर के भोजन की। उस जिस घर में ये पांडव रुके हुए थे आज उस घर की बारी थी। तब वहाँ पे देखा कि जो उनके पिता थे वो कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज मैं भोजन को लेके जाऊंगा।
अब मेरा क्या काम। और फिर उसकी पत्नी बोली कि मेरे होते हुए आप क्यों जाओगे, मैं जाऊंगी। तो बेटा भी पीछे हटने वाला नहीं था। बेटा बोला मेरे होते हुए माता पिता के लिए ये सही नहीं है जाना। फिर जो बेटे की बहू थी वो भी पीछे कहीं हटने वाली नहीं थी। उसने कहा मेरे होते हुए मैं जाऊंगी, आप नहीं जाओगे। इस प्रकार का प्रेम देखकर, ये प्रेम पूरे परिवार में किस प्रकार का प्रेम था, बढ़िया। ये सब कुंती देख रही थी और उन्होंने जा कर के कहा कि आज आप में से कोई नहीं जाएगा, आज मेरा बेटा भीम जाएगा। तो परिवार वालों को ये अच्छा ना, उचित नहीं लगा कि मेहमान हमारे अतिथि आए हुए हैं उनको इस प्रकार से भेज दिया जाए, उन्हें मरवा दिया जाए। बोले नहीं, मेरा बेटा मरेगा नहीं, मेरा बेटा भीम बहुत बलिष्ठ है, यानी बलवान है, वो उसे उल्टा ही मज़ा, राक्षस को उल्टा मज़ा चखा देगा। तब वह परिवार मान गया और वह गाड़ी भोजन से भरी, दाल थी उसमें, चावल थे और रोटियां थीं। भीम कई दिन से भूखे थे। जैसे ही गाड़ी को लेके चले तो जो उसकी राक्षस की गुफा थी, वह गुफा के बाहर ही गाड़ी रोक दी और वह खाने पे टूट पड़ी और खाना खा रहे थे। बोले आज तो आनंद आ गया, चावल भी हैं, दाल भी हैं और रोटियां भी हैं, खूब सारा भोजन मिल रहा है। राक्षस को भूख लग रही थी, यानी देर हो गई थी। उस परिवार में जब कोहराम मचा हुआ था तो इसलिए देर हो गई थी। राक्षस को गुस्सा आ रहा था। जो बकासुर नाम का राक्षस था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुफा से बाहर निकला और देखा अपने भोजन पे, यानी जो खा रहे थे उसमें गाड़ी पे, जो गाड़ी हाँक के लाए थे भीम, उस पे टूट पड़े, यानी उसे घूंसा मार रहे थे। लेकिन भीम का इससे कोई कार्य में रुकावट नहीं आई और भीम अपना भोजन करते रहे। इसके बाद जब उनकी भूख शांत हो गई, उन्होंने लंबी डकार लगाई और राक्षस पे टूट पड़े। राक्षस को मार मार कर उसकी, यानी अपनी कोहनी से और टांग से मार मार कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और वह बुरी तरह करा रहा था और उसके मुंह से खून आने लगा राक्षस के और वह प्राण पकड़ू उसके उड़ गए। इस प्रकार से जब भीम घर पे आए तो नगरवासी और घर वाले बहुत खुश हुए और माता कुंती को भी आनंद और गर्व का महसूस हुई। अब मैंने आपको ये कहानी आपको बताई, राक्षस मारा गया, यानी बकासुर ये राक्षस था, वह मारा गया। अब आपको मैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान भरवा रहा हूँ। पांचों भाई ब्राह्मण, ब्राह्मण के वेश में माता कुंती के साथ घूमते घूमते एक चक्रा नगरी, एक चक्रा नगरी में पहुँचे। तो हमने ये इसमें भर दिया। नंबर 2 देखिए, ब्राह्मण के घर मच गया कोहराम। कोहराम मच गया था। अब इसमें नंबर 3 देखिए, पुत्र के रहते माता पिता, यानी माता
और पिता आएगा इसमें, क्यों कष्ट पाएंगे? जब माता पिता जिद कर रहे थे जाने के लिए, ये बात पुत्र ने कही थी। तब देखिए 4 नंबर, माता कुंती और यानी माता कुंती क्या कर रही थी? आनंद, जब राक्षस बकासुर को मार दिया, और गर्व, जो बेटा अच्छे काम करते हैं उस पर गर्व होता है, और जो गलत काम करते हैं उन पर गुस्सा आता है। तो एक गर्व से झूम रही थी कि मेरे बेटे भीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब डा देखिए, रेखा खींच, रेखा द्वारा सही जोड़े बनाइए, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए, रेखा द्वारा सही जोड़े बनाइए। का और खा इसमें गलत दिए हुए हैं, हमें उससे लाइन खींच करके इसे सही करना है। पांडव घूमते घूमते पहुँचे तो एक चक्र नगरी में पहुँच गए। अब बकासुर कौन था? एक राक्षस था, तो ये इसमें राक्षस पे मिला देंगे। और आधा भोजन कौन करता था? भीम, यानी 2 भाग कर देती थी माता कुंती, आधा भीम खाता था और आधे में 5। ये मैंने आपको कहानी में बताया था। तो ये आधा भोजन भीम। अब ये बच गया, मेरा बेटा भीम जाएगा। ये बात किसने कही थी? माता कुंती ने कही थी। तो ये मैंने आपको पाठ समझाया, और रिक्त स्थान और ये सही मिलान मैंने आपको बता दिए, और क्वेश्चन आंसर आपको, और ये सब कार्य PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।